5000 वर्षों पुरानी परंपरा का यह पुनर्जागरण सिर्फ किसी कानून की कहानी नहीं है, बल्कि उस महान सभ्यता की गाथा है जिसने नारी को सृजन, संरक्षण और संहार का स्वरूप माना। ऐसी सभ्यता जिसकी ऊंचाई तक आज की आधुनिक दुनिया भी नहीं पहुंच पाई है। सदियों पहले जब दुनिया के कई देश महिलाओं को घर की चार दीवारी तक सीमित रखते थे, तब इस धरती पर गार्गी मैत्रेयी जैसी ऋषिकाएं खड़ी होकर राजाओं से प्रश्न करती थीं। यह वो भारत है जहां रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और दुनिया को बताया कि नारी शक्ति सिर्फ शब्द नहीं, जीवित सत्य है जिसने सदियों से इस धरती को संवारा, पाला और आगे बढ़ाया है। लेकिन सवाल है, इतनी समृद्ध संस्कृति के बाद भी आजाद भारत में महिलाओं की शक्ति को दबाकर किसने रखा? क्यों 7 दशकों तक महिलाओं के नाम पर सिर्फ भाषण दिए गए, लेकिन उन्हें वास्तविक अधिकारों से वंचित रखा गया? और क्यों नारी सशक्तिकरण के वो कदम जो मोदी सरकार ने वर्ष 2023 में लिया, वह 7 दशकों तक कांग्रेस ने लटकाए रखा? विरासत बनाम वादा। कांग्रेस सरकारों ने 70 वर्षों तक नारी शक्ति को महज वोट बैंक समझकर इस्तेमाल किया। महिलाओं के उत्थान को नारों और भाषणों की सीमा में बांध दिया गया। कांग्रेस ने दिखावे के लिए कागजों पर कुछ योजनाएं जरूर गढ़ी, लेकिन वे इतनी खोखली थीं कि महिलाओं के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने की ताकत उनमें कभी थी ही नहीं। नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिकार जो 7 दशक तक रोका गया, जो कांग्रेस आज सोशल मीडिया और अखबारों में महिलाओं की हितैषी बनने का नाटक कर रही है। हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक। उसी कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक को 27 साल तक ठंडे बस्ते में दबाए रखा। बार बार तारीखें बदली, खोखले वादे किए, समितियों की आड़ ली, लेकिन कानून बनाने की हिम्मत कभी नहीं दिखाई, क्योंकि कांग्रेस महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी ताकत से डरती थी। परिवारवाद में जकड़ा नेहरू गांधी खानदान अपनी सुरक्षित कुर्सियां दांव पर लगाने को तैयार नहीं था। इसलिए महिलाओं को अधिकार नहीं, सिर्फ छल और झूठे आश्वासन दिए गए। लेकिन मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर सकी। मोदी जी ने सिर्फ नारी शक्ति वंदन बिल पास नहीं किया, बल्कि नारी शक्ति के उस युग की शुरुआत की जो देश की तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक व्यापक विजन वाला कानून है। इस कानून की ताकत तब बढ़ेगी जब समाज से लेकर परिवार तक हर स्तर पर महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर भी बढ़ेंगे। आज देश की लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 33% महिला आरक्षण सिर्फ एक कानून नहीं है, यह नए भारत में शक्ति का पुनर्जन्म है। मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण का वह मार्ग खोल दिया है जिसमें बेटियां सिर्फ घर की चार दीवारी में कैद नहीं रहेंगी, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगी। आज देश की महिलाएं सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे भारत का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व कर रही हैं। नए सूरज का उदय। भारत में नारी उत्थान की पटकथा वर्ष 2014 के बाद धरातल पर उतरती दिखने लगी है। देश ने ऐसी सरकार को चुना है जिसने महिलाओं को अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के केंद्र में रखा और विकास की धुरी माना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन का नारा दिया। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक विचारधारा बन गई जिसने हर योजना और हर नीति की रीढ़ का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की बेटियों के शौर्य को देखा। सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं, बल्कि खेल के मैदान में भी
देश की बेटियों ने अपना पताका फहराया है। दरअसल मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे धरातल पर मजबूती से उतारा है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए गए ताकि उन्हें चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिल सके। देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ ताकि माताएं बहनें सम्मान से जीवन जी सकें। मातृत्व लाभ योजना के तहत 6,000 रुपए की महत्वपूर्ण पहल पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर लागू की गई। तो वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब सिर्फ नारा नहीं रहा, बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है, जिसकी बदौलत आज देश भर में लाखों बेटियां पहली बार स्कूल की दहलीज तक पहुंच सकी हैं। वहीं जनधन खातों के माध्यम से महिलाओं को अपनी आय पर सीधा अधिकार मिला है। तो स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर देश भर में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। मुद्रा योजना ने बिना किसी गारंटी के ऋण देकर लाखों महिलाओं के सपनों को पंख दिए हैं और आज ये महिला उद्यमी न केवल आत्मनिर्भर बनी है, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने वाली शक्ति बन चुकी हैं। देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर मोदी सरकार तेजी से काम कर रही है। नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं महिलाओं को स्वावलंबी बना रही हैं और उनकी अतिरिक्त आय के नए द्वार खोल रही हैं। 3 तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म कर मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को सदियों के अत्याचार से मुक्ति दिलाकर सामाजिक न्याय का नया अध्याय लिखा है। राजनीतिक भागीदारी। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद पर एक महिला को नियुक्त कर मोदी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि महिलाओं को वह वोट बैंक नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ मानती है। उन्हें प्रतीक बनाकर नहीं, बल्कि मुख्य धारा में लाकर जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करना ही इस सोच का मूल उद्देश्य है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस कभी महिलाओं के लिए इतना व्यापक, सशक्त और समग्र एजेंडा लेकर आई? क्या उनकी योजनाओं में महिलाओं की क्षमता पर इतना भरोसा कभी दिखा? दरअसल कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण के नाम पर उन्हें अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए सिर्फ रैलियों और पोस्टरों तक सीमित रखा। वहीं आज का नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति को नई पहचान दे रहा है। आज वंदन सिर्फ हाथ जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को अवसर, अधिकार और सुरक्षा देकर उन्हें वास्तविक सम्मान दिया गया है। मोदी सरकार आज महिलाओं को पूर्ण रूप से सशक्त और समृद्ध बना रही है। यही कारण है कि आज भारत की नारी शक्ति मोदी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। वह देश की तरक्की को और मजबूती दे रही है और अपने सपनों को नीति बनते हुए देख रही है। इसलिए आज महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और सुरक्षा की जीवंत मिसाल बन चुका है नारी शक्ति वंदन अभियान।